हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज लेक्चर नंबर 20 हमारा होगा। और क्या पढ़ेंगे? मुगल काल पढ़ रहे हैं ना। मुगल काल में संगीत और उसका चित्रकला, प्रशासन काल पढ़ लिया था, चित्रकला और संगीत के बारे में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ओके, चलो ठीक है, ओके शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ, है ना। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसके टाइम पे माना जाता है? तो ये है हुमायूं के टाइम पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा? बी इज करेक्ट, हुमायूं के टाइम पे। देखो, हुमायूं ने क्या है, हुमायूं कुछ दिन शासन करता है बाबर को मरने के बाद। उसके बाद क्या, शेर शाह सूरी पर आक्रमण कर देता है, उससे उसके जो है सत्ता को छीन लेता है। तब ये प्रवास करता है कब? फारस और अफगानिस्तान में। उसी टाइम पे मीर सैयद अली और अब्दुस समद, ये दो लोग हैं, याद रखना। मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दो फारसी चित्रकार होते हैं। इनको ये सह देता है और इनको इनके साथ में मतलब इसके टाइम पे चित्रकला विकास होता है। तो बी ऑप्शन सही है। शुरुआत हुमायूं के टाइम से। चित्रकला की मुगल कलम। मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है? इनमें से कौन सी पे नहीं है? तो भैया, इनमें से काली घाट चित्रकला। कहाँ की है ये बंगाल की है। कि काली घाट चित्रकला पर मुगल का प्रभाव नहीं है। बाकी ये पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, इन सब पे मुगल का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था किसके द्वारा? आप लोग भी बताया करो। अब्दुस समद, वही अब्दुस समद। देखो, अकबर ने अनेक ग्रंथों को अपने टाइम पे चित्रित करवाया, उनको चित्रण करवाया, है ना। इसमें सबसे पहले दास्तान अमीर हमजा एक चित्र था, जिसमें क्या है, हुमायूं के टाइम पे ये शुरू किया गया था। इसको हुमायूं के टाइम पे शुरू किया गया और अकबर के टाइम पे, अकबर के शासनकाल में इसको पूरा किया गया। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे। किसको? दास्तान अमीर हमजा को। और इसे जो है पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में तैयार किया गया। 50 चित्रकारों ने तैयार किया। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? किसके थे? ये अकबर के टाइम पे थे। कौन? दसवंत और वसावन। ठीक है जी, कौन थे भैया? देख लो। देखो, दसवंत वसावन दोनों हो गए। ये जो दसवंत है, ये कहार का लड़का था। ये पढ़ाया था ना, अकबर पढ़ाया था उस टाइम में, बताया था, कहार का लड़का था। इसको आगे बढ़ने के लिए अकबर ने बहुत सहायता की। लेकिन क्या होता है, 1584 में जब ये फेमस हो जाता है, 1584 में पता नहीं किस चीज़ में इसने जो है आत्महत्या कर ली थी। अबुल फजल ने लिखी है आईन अकबरी। आईन अकबरी में दस जो अकबर के टाइम के चित्रकार बताए हैं, देखो कौन कौन है। दसवंत हैं, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सावल, हरिवंश, ये सब थे। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हो गया। चलो, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? मतलब जहांगीर के टाइम पे। इन नीचे में से बताना है आपको, है। तो कौन थे? देखो, अब्दुल समद किसका हो गया? हुमायूं का हो गया। और मीर सैयद अली, ये भी हुमायूं का। तो कौन बच गया? देखो, एक भी नहीं है, चार नहीं है। तो एक नहीं है, चार नहीं है, तो कौन कौन से खत्म हो गए? तो इस देखो, ये भी खत्म हो गया, डी भी, सी भी और ये भी। तो बी ऑप्शन ही तो बचा, 2 और 3। अकार रजा और अबुल हसन। अकार रजा और अबुल हसन, ये तो है जहांगीर के टाइम। तो ऑप्शन बी सही है। चलो, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति प्राप्त की? तो सबसे ज़्यादा उन्नति जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर जो है चित्रकला का कुशल पारखी समझा जाता। मतलब ऐसा बात बताते हैं कि एक चित्र में जहांगीर जो है ना, जो विभिन्न कलाकारों ने, कई कलाकारों ने अगर चित्रकारी किया ना, तो सबकी चित्रकला को पहचान लेता था। इतना पारखी था जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पे चित्रकला अपने मुगल काल में टॉप पे चली गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? चित्रकला के लिए। बी ऑप्शन सही है। किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए, ऑप्शन बी। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब को दक्षता थी? क्या बजाता था? तो बीड़ा। देखो, हालांकि उसने संगीत पर बड़ी रोक लगाई और संगीत पर पाबंदी उसने लगाई, लेकिन उसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा संगीत किताबों का फारसी में अनुवाद हुआ। और ये जो है संगीत पसंद नहीं करता था, लेकिन खुद बीड़ा बजाता था औरंगजेब। सी ऑप्शन सही है। चलो, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग क्या है? तो यह है राग तोड़ी। राग तोड़ी कौन गाता है? भाट और चारण गाते थे राज दरबारों में इसको। राग तोड़ी प्रातःकाल में गाता था। ए ऑप्शन सही है। अगला, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए। इसके जो हरिदास से, स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? तो ये ऑप्शन सही है, 5। टोटल 5 जो है
संगीत केंद्र स्थापित किए थे स्वामी हरदास के अनुयायियों ने। कौन कौन थे इनके शिष्य? इनके शिष्य में तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल, ये सब स्वामी हरदास के शिष्य थे और ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, इनमें से कौन ध्रुपद गायक थे? देखो कौन थे तो भैया देख लेते हैं। देखो भैया तानसेन, एक तो तानसेन ध्रुपद गायक था अकबर के टाइम पे। दूसरा कौन था? हरिदास खुद। सूरदास उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन बिलास खां कौन थे? बिलास खां जहांगीर के टाइम पे थे। तो ए और दो है ना, एक और दो यानी ए ऑप्शन सही है। एक और दो सही यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो ये हो गया, स्वामी हरिदास और तानसेन अकबर के टाइम पे थे, और बिलास खां जहांगीर के टाइम का है बिलास खां। ठीक है, मैं बता दिया। चलो प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ है भैया? तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। और ये जो है अकबर के नौरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले ये तानसेन जो है रीवा के राजा किसका? रामचंद्र के दरबार में था। कौन था? रीवा का राजा रामचंद्र के दरबार में रहता था। और उसके बाद ये अकबर के दरबार में आया। अकबर ने इसे तानसेन को कठाभरण वाणी विलास की उपाधि धारण दी। अबुल फजल बोलता है कि ये जो है ना तानसेन के 1000 वर्ष पहले और आगे तक कोई भी इस जैसा गायक नहीं था, इतना तगड़ा गायक था भैया है। इसका मकबरा ग्वालियर में है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलो तानसेन का मूल नाम क्या था अभी पढ़े हम लोग? रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो कौन ले ली थी? अकबर ने। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। क्या बजाता था ये नगाड़ा बजाता था। अकबर याद रखना, नगाड़े का एक कुशल वादक था, नगाड़ा बजाता था। देखो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा, छोटा सा ही था। कल पढ़ेंगे मुगलकालीन साहित्य। तो देखो आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा? टेलीग्राम चैनल। कौन सा? RDXGS गुरु, यही नाम से है। देखो मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी, और एंशिएंट बची हुई है। और ये जो है ये भी ख़त्म हो गई मध्यकालीन। बस एक दो तीन लेक्चर आएगा, ख़त्म हो जाएगी। आप लोग देखते रहिए बस इसको। बाकी मैं धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। अभी UP PCS का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके चलते कुछ और स्ट्रेटेजी में बताऊँगा, आगे प्लान करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो है एनवायरनमेंट शुरू कर दें, उसमें कम से कम 18-20 क्वेश्चन आएंगे। 18-20 क्वेश्चन उससे आएंगे, बहुत वेटेज है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अगला प्लान वो करें। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आता ही है आजकल तो एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो वही शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।